चलिए देखिए, कल हम लोग 30 तक कर लेते हैं ना, 31 तक कर लेते हैं। हम लोग को कहां से करना है अब? 32 से। देखिए ध्यान से लिखा हुआ है द ट्रेन, यहाँ पे अब बात हो रहा है द ट्रेन, ट्रेन के बारे में। अब यहाँ पे बिफोर लग गया, यानी पहले और बाद वाले की बातें हो गई। बिफोर में क्या होता है? पहले। आई रीच द स्टेशन, है ना, यानी ट्रेन जो है पहले, कुछ बात हो रहा है ट्रेन के बारे में पहले ही, और उसके बाद में कहाँ पहुंचता हूँ? स्टेशन पर। यहाँ पे क्या verb 2 है? नहीं, verb 1 है, यानी प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट। तो अगर दो घटनाएं एक ही साथ मतलब हो रही, एक हो गई है और क्या हो रही है? हो रही है ना। यहाँ लिखा तो मेरे पहुंचने से पहले कार्य भविष्य में पूरा हो चुका होगा, यानी दोनों बातें कहाँ की हैं? भविष्य की हो रही है। यानी कैसे कह सकता है कि ट्रेन जो है आगे मेरे आते ही मैं आता हूँ? दोनों बातें कहाँ की हो रही है? फ्यूचर की। और जब दो बातें फ्यूचर में होंगी तो एक को हमें फ्यूचर इंडेफिनिट लिखना पड़ता है और एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो काम पहले हुआ, जो काम पहले होगा, जैसे ट्रेन जो है मेरे आने से पहले निकल चुकी होगी, मेरे आने से पहले ट्रेन क्या हो चुकी होगी? निकल चुकी होगी। तो पहले कौन काम होगा? ट्रेन निकलने का, उसके बाद मैं पहुंचूंगा। तो जो काम पहले होगा उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे परफेक्ट लगा है क्योंकि बिफोर पहले निकलने की बात हो रही है। तो क्या होगा? लेफ्ट तो हो नहीं सकता, विल लीव होगा? नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा? विल हैव लेफ्ट, यानी छूट चुकी होगी या निकल चुकी होगी। हैज तो होने से। चलिए 33 नंबर देखिए, डिड यू, डिड आ गया यानी verb 2 आ गया। डिड क्या आ गया? verb 2 आ गया। डिड यू heard होगा, verb 2 है ये, या hears होगा, verb 5 है, या hear होगा, verb 1 है, कि hearing होगा, verb 4 है। तो देखो डिड जब verb 2 पहले आ चुका है तो क्या उसके साथ अब heard लगेगा दो बार verb 2? नहीं, डिड ही बन गया तो सिर्फ क्या लगेगा? hear लगेगा। क्या लगेगा? hear। डिड यू hear, डिड यू hear। अगर क्या वाली शब्द नहीं रहता, क्वेश्चन मार्क नहीं रहता, तो क्या होता? यू हियर्ड हो जाता। बस क्या हो जाता? यू हर्ड, तुमने सुना, है ना, तुमने सुना। यहाँ पे क्या है? क्या तुमने सुना? तो क्या के लिए क्या आ गया? डिड आ गया। तब यहाँ पे अब verb 2 नहीं लगा क्योंकि डिड ले लिया उसका verb। क्या ले लिया? डिड उसको बना दिया verb 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 देखिए, लिखा है वी एन आवर एगो। लास्ट में देखो क्या लिखा है? एन आवर एगो, यानी 1 घंटे पहले। तो 1 घंटे पहले का बात हो रहा है। लेकिन जब 1 घंटा पहले का बात हो रहा है तो ये एगो जैसे ही हम लोग देखते तो क्या जाना चाहिए? पास्ट टेंस। क्या जाता है? एगो मतलब पहले की बातें, पास्ट टेंस पास्ट की बातें। तो बताओ पास्ट की बातें हैं तो यहाँ भी है पास्ट और यहाँ भी है पास्ट, लेकिन 1 घंटे पहले की बात हो रही है। अब जो है हाफ एन आवर लिखा है, सॉरी हाफ एन, यानी आधे घंटे की बात हो रही है ना, कि हम लोगों ने अपना खाना क्या खा लिया था, आधा घंटा पहले ही खा लिया था, यानी अभी उसका प्रभाव में नहीं बोल रहे हैं। आधा घंटा पहले का बात है, आधा घंटा पहले। अगर ये बातें हो गई तो हम लोग क्या लगाएंगे? verb 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? verb 2, यानी एगो लग गया, यस्टरडे लग गया, तो क्या याद आता है? पास्ट इंडेफिनिट। आगे देखिए, लेट मी, है ना, यानी कोई चीज मुझे ये करने दो, वो करने दो। लेट मी क्या? टेल, कहने दो। यू, तुमको, दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कि मैं जो है इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। देखो लिखा है नियम, ये लेट, मेक, बिड, ये तीनों जब शब्द हो, जैसे क्रियाओं के बाद हमेशा बिना टू वाली मूल क्रिया होती है, बिना टू वाली मूल क्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे लेट मी टू टेल होगा? नहीं, लेट मी क्या होगा? टेल। लेट मी टेल, यानी मुझे कहने दो, मुझे लेट मी टेल, मुझे बोलने दो, या आज मैं बोल देता हूँ कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेट मी टेल। तो लेट, मेक, बिड, इसके बाद कभी भी टू नहीं आता है, या इस तरह की सेंटेंसेस नहीं आती है। क्या आता है? verb 1 आता है। क्या आता है? verb 1 आता है, ठीक है। तो लेट, मेक, बिड, इसके बाद क्या आता है? verb 1। लेट, मेक, बिड के बाद कौन सा verb आता है? verb 1। मी verb थोड़े, ये तो बस बोल रहा है मुझे ये करने दो। इफ, देखो फिर आ गया इफ, नियम, कंडीशन। इफ आई, यदि मैं, देखो वुड लग गया ना, किया होता, तुमको उधार दिया होता, लेंड, आई वुड लेंड, मैं तुमको उधार दिया होता इसको, तुम्हें, आई वुड लेंड इट, मैं तुमको उधार देता इसे, तुमको, है ना, ये मैं तुमको उधार दे देता। फ्यूचर की बातें हो रही है ना, कर रहा है, कंडीशन पूरा कर रहा है। क्या कर रहा है? कंडीशन। तो जब ऐसे आगे वाला कंडीशन दूसरा वाला सेकंड हो तो वुड और प्लस क्या हो?
वर्ब 1 हो, देखो वुड लेंड, तुमको मैं उधार देता, यानी दिया है नहीं, सब कुछ जो है बहाना में हो रहा है। तो इफ वाले हिस्से में क्या लगेगा, सिंपल पास्ट, क्या लगेगा, सिंपल पास्ट यानी कि हैड, क्या होगा हैड। ऐसे भी ये वर्ब 2 है, इधर भी क्या आएगा, वर्ब 2 आएगा, क्या आएगा, वर्ब 2। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वर्ब 2 हैड हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हैड। हैव एम हैविंग हैड तो दूसरा ही बात हो गया कुछ, है ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा इफ आई हैड मनी, यानी अगर मेरे पास पैसा होता तो आई वुड लेंड इट टू यू, तब मैं तुम्हें उधार देता, है ना। अगर मेरे पास पैसा रहा होता तो मैं तुमको उधार जरूर देता। तो दोनों बातें नहीं, ना उसके पास पैसा है ना उधार देता है, ठीक है। तो इफ आई हैड, अगर मेरे पास रहा होता तब मैं तुमको उधार देता, तो वुड, ठीक है। however you sorry have you ever, यानी क्या तुमने कभी, have you ever क्या तुमने कभी, क्या ever to कश्मीर, यानी तुम क्या कभी कश्मीर गए हो, have you ever been, लेकिन यहाँ पे छूटा हुआ है, कुछ छूटा हुआ है, have you ever, वो तो ही नहीं लगा इसमें ना, वो छोड़ के दिया है, इसको छोड़ दीजिए, है ना, नहीं है यहाँ पे गो, ये होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे लिखा ना हैव यू एवर गो टू कश्मीर, तो हैव देखते हैं हम लोग को वर्ब 3 तो लगना चाहिए ना, वर्ब 3 है इसमें, यहाँ है वही वर्ब 3 नहीं ना, वेंट में है वर्ब 3 नहीं, गोन में है वर्ब 3, लेकिन हैज हैव हैड गोन लग सकता है। हैव यू एवर गोन टू कश्मीर, क्या तुम कभी जो है कश्मीर गए हो, यहाँ पे डी होगा, हैव यू एवर गोन टू कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार डी होगा, यहाँ पे सी नहीं होगा, ठीक, क्या होगा, डी, ऑप्शन सही नहीं है। देखिए दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये क्या है, पहला टाइम है, पहली बार है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, क्या, किस चीज का, किस चीज के लिए फर्स्ट टाइम है, आई, मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ईटिंग दिस डिश, मैं ये जो है आइटम खा रहा हूँ, ये डिश खा रहा हूँ, ये आई ईट दिस डिश, मैं इस डिश को खाता हूँ, ये आई हैव ईटन दिस डिश, या आई एट, मैं इसको खाया था। दिस इज अभी का बात है, दिस इज द टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, यानी दिस इज, यही पहला समय है, अभी का बात हो रहा है, कब, कि मैं खा रहा हूँ, कि मैं खाता हूँ, कि मैं खाया हूँ, यानी यही पहली बार है जो मैं खाया हूँ, ये वो खाने के बाद ना बोलते हैं, तो क्या होगा, हैव बीन, क्या होगा, आई हैव ईटन दिस डिश, यानी पहली बार है कि जब मैं क्या रखता हूँ, मैंने खाना खाया। इसका रूल क्या है देख लीजिए, दिस इज द फर्स्ट या सेकेंड टाइम के बाद हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। जब ऐसी हमेशा लिख करके कोई बात लेंगे, समझ जाना वो इंपॉर्टेंट रूल है, उसको याद कर लेना, ठीक है। क्या याद कर लेना, जब दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम, है ना, दिस इज द थर्ड टाइम, ऐसा हो तो उसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके साथ दिस इज द टाइम, सेकंड टाइम, ऐसी चीज। ही हैज बीन एब्सेंट, अब देखो ये तो लगाने वाला क्या, आइए क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। और जब भी पॉइंट ऑफ टाइम है, समय का बिंदु, एकदम मंडे को निश्चित समय, तो क्या लगाते हैं, सीन्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सीन्स, है ना, क्या लगाते हैं, सीन्स। एकदम पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो क्या लगाते हैं, सीन्स। अब पीरियड ऑफ टाइम आए तो जैसे कि 4 घंटे फिक्स है, कहिए का 4 घंटा, अभी थोड़ा पता 2 बजे से लेके 6 बजे तक, तो पीरियड ऑफ टाइम है, क्या है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। मंडे, ट्यूसडे, इवनिंग, एकदम शाम में, शाम पॉइंट मिल रहा है ना, मॉर्निंग, है ना, समझ ना, ये सब क्या है, पॉइंट। जैसे बचपन से, तो बचपन का एकदम पॉइंट दे दिया, 2015 से सिंस 2015, है ना, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ। लेकिन मैं कह दूं कि 4 दिन से, पता नहीं कहिए 4 दिन, है ना, वही होगा 4 दिन, पता है पॉइंट ऑफ टाइम, नो, पता है ना, तो उस समय हम लोग फॉर लगाएंगे, उस समय क्या लगाएंगे, फॉर। पर यहाँ पे अभी पता है सिंस मंडे, सिंस मंडे, यहाँ सिंस देखते हैं, यहाँ हैज बीन, ये भी तो आपको याद रहना चाहिए, इधर सिंस है तो इधर हैज बीन। आगे देखिए, ये लिखा है यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, लिखा है दे जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, भरना है हम लोग को, ठीक है ना। दे गो टू द सिनेमा टुमारो, आने वाला कल, टुमारो फ्यूचर में बात हो रहा है, तो विल गो तो हो ही सकता है फ्यूचर के बाद, दे विल गो टू द सिनेमा टुमारो, वे लोग जाएंगे सिनेमा टुमारो, ठीक है, तो हम लोग टिक कर देंगे। लेकिन आगे हम लोग को पूरा देखना होगा, कब, ये कब होगा,
ये आर गोइंग भी हो सकता है, याद करो, क्योंकि फ्यूचर की बातों को दिखाने के लिए प्रेजेंट का भी यूज होता है। वैसे भी कर सकते हैं, दे आर गोइंग टू द सिनेमा टुमारो, वे लोग कल जा रहे हैं सिनेमा देखने, पर वो फ्यूचर की बातें हैं, लेकिन दे आर गोइंग लगेगा ना, ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन सही कौन होगा सबसे बेहतर, ये। लेकिन ऑप्शन डी क्या दे दिया है, बोथ ए एंड बी, तब यही सही होगा। ऑप्शन डी क्या दे दिया है, बोथ ए एंड बी, यानी ए भी हो सकता है एंड बी भी हो सकता है। और जब यहाँ पे कुछ और दे देता तब यही लगाते, जब यहाँ कुछ और दे देता तब क्या लगाते रहे। और अब जब डी में ऑप्शन में दे ही दिया कि ए और बी दोनों, तो दोनों मानेंगे, है ना। इसलिए क्या सिर्फ इसको देख के आगे बढ़ गए तो गलत हो जाएगा ना एक क्वेश्चन, इसलिए पूरा उस ऑप्शन पढ़ना चाहिए पहले ध्यान। आगे देखिए, देखिए लिखा है यहाँ पे, नियम भविष्य की निश्चित जो कि फिक्स है, जाना है फिल्म की बातें के लिए सिंपल फ्यूचर और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों का क्या करते हैं, प्रयोग करते। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, इंडेफिनिट है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, कहीं कहीं गलती हो तो। सी सेड वह कही, सेड वर्ब टू, याद करिए वो अभी रूल पढ़े थे, यहाँ पे अगर रिपोर्टेड जो ये हो, रिपोर्टेड जो क्या बोलते हैं उसको जी, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्ट कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो जो ये इसके द्वारा बात बोला गया इधर वो भी पास्ट में होगा, है ना। पर कब नहीं होगा, जब सार्वभौमिक सच होगा तब वो सब नहीं चलेगा, है ना। और यहाँ पे अगर वर्ब को इधर भी क्या लगेगा, ये तो वर्ब वन है, वर्ब वाइफ है, होने से रहा, आईएनजी वर्ब वन इज है, क्या है, नहीं होगा, है ना। ये भी नहीं होगा, तो ये हो सकता है, क्या हो सकता है, यही हो सकता है। क्या होगा, सी सेड दैट सी हैड रीड द बुक ऑलरेडी। और ऐसे भी ऑलरेडी देखते ही परफेक्ट, क्या देखते ही ऑलरेडी देखते ही क्या लगाते हैं, परफेक्ट, ऑलरेडी, पहले से ही, ठीक है। और वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब टू लगा दिया तो इधर पे प्रेजेंट का क्या बन जाएगा, पास्ट हैड रीड, ठीक है। चलिए, आफ्टर बाद में, इसके बाद ही फिनिशेस, he had finished, he went had finished, क्या होगा, सबसे पहले इधर देखेंगे क्या है, वर्ब टू है, दो काम हो रहा है, उसका काम खत्म करना है तब वो सोने जाएगा, है ना। वह काम खत्म किया तब सोने गया, तो पहले काम कौन हुआ, पहले काम खत्म होगा ना, पहले क्या होगा, काम। और जो काम पहले होगा, दो काम अगर पास्ट में हो रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो कौन है पास्ट परफेक्ट, ये है हैड फिनिश्ड, क्या है, हैड फिनिश्ड, है ना। क्योंकि इधर वर्ब टू था, पास्ट में ही दो काम हो रहा है, कि वो आफ्टर बाद में ही फिनिश करने के बाद अपना काम फिनिश किया तब सोने गया। तो जो काम पहले हुआ सोने वाला वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अरे सॉरी, जो पहले हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस और जो फिर बाद में हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो नियम, पहला कार्य पूरी तरह समाप्त हुआ तो पास्ट परफेक्ट, उसके बाद दूसरा कार्य समाप्त हुआ सिंपल पास्ट, ठीक है, जब पास्ट इंडेफिनिट, समझ रहे ना। चलिए, आई खाली जगह, क्या होगा, लॉस्ट माई कीज, मैंने अपना जो है चाबियां खो दिया, आई हैड, या मैं अपना चाबी भी खो दिया था, आई लूज, मैं अपना चाबी खोता हूँ रोज रोज, आई हैव लॉस्ट, मैं जो है खो दिया हूँ अपना चाबी अभी। पर इसको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखने के बाद ही क्या लगेगा, कि दो सब तो सही लग रहा है। आई कैंट ओपन द डोर, मैं नहीं कर सकता हूँ, अपना दरवाजा नहीं खोल सकता हूँ। आई कांट ओपन द डोर, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। क्यों, अभी का बात कर रहे हैं कि नहीं खोल सकता हूँ, ऐसे खड़ा है बोला मैं नहीं खोल सकता हूँ, मैं नहीं, यानी तुरंत का अभी प्रभाव जारी है कि नहीं, प्रभाव जारी दिखा रहा है कि नहीं, गाय का पूछ रहा है क्यों नहीं जा रहे अंदर। आई कैंट ओपन द डोर बिकॉज, क्यों, क्योंकि आई हैव लॉस्ट माई कीज, अभी का बात हो रहा है, हैव लॉस्ट माई, लॉस्ट खो चुका हूँ, कहिएगा जिसे मैं अब यहीं पे खड़ा हूँ, है ना। हैड लॉस्ट, मैं खो दिया था, आया हूँ खोलने, खो दिया था तो नहीं, तो आए क्यों, रोज मैं रोज रोज खोता हूँ, रोज रोज, है ना, मैं अभी खो दिया हूँ, इसका प्रभाव जारी है कि आई कांट ओपन द डोर, आई कैंट ओपन द डोर। तो नियम, कार्य अतीत में हुआ लेकिन उसका प्रभाव वर्तमान में है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, है ना। खोया तुरंत उसका प्रभाव क्या है, जारी, ठीक है। आपका ये का खो दिया होता तो वो अभी खो कहा था कि मैं खोल नहीं सकता, तोड़ उड़ के अपना जो है नया सिस्टम देख लिया होता,
यानी प्रभाव क्या था, हेराया, तुरंत उसका प्रभाव जारी है। When I saw, जब मैं देखा, When I saw, उसे, जब मैं उसे देखा, verb to, ये सोचो, verb to है ना, जब मैं उसे देखा तो वो क्या कर रहा था, तो मैं जैसे जॉब हो, याद करो when while ing, when while ing, लेकिन यहाँ verb to, तो verb to के साथ ing, ठीक है, ठीक है ना, verb to तो verb to के साथ ing है, when while ing रहेगा, when while क्या रहेगा, नियम, जब मैंने उसे देखा तब वह कार्य कर रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस है ना, कि जब मैंने उसे देखा वह कार्य करता है, कर रहा। एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल, ये तो पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट में, फिलहाल यहाँ भी देख लेते हैं। हर लड़का और लड़की, देखना इसको समझना है, एवरी बॉय एंड गर्ल, हर लड़का और लड़की, जब एवरी ईच यहाँ लगा हो, ईच बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल, समझना वो सिंगुलर ना हो, ये नहीं कि एक लड़का एक लड़की दो अलग अलग, हर लड़का और लड़की का बात हो रहा है इकट्ठे, तो क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। जब वो सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, है ना, वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अब बताओ यहाँ पे रेडी फॉर द टेस्ट, रेडी फॉर द टेस्ट, तो आर रेडी फॉर द, आर नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर होता है, एवरी ईच के साथ लगा हुआ कोई भी शब्द क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। तो आर सिंगुलर है नहीं, इज सिंगुलर है, वर सिंगुलर है नहीं, हैव सिंगुलर है नहीं, हैव क्या है, प्लूरल, हैज सिंगुलर है, क्या है, हैज। इसका बात खत्म, इसका बात खत्म, बचा क्या, इज, क्या होगा, एवरी बॉय एंड गर्ल इज रेडी फॉर द टेस्ट, यानी वो तैयार है किसके लिए, टेस्ट, ठीक है। इट, अब यस्टरडे दिख गया, पास्ट, यस्टरडे दिख गया, लेकिन पास्ट नहीं, सिंस यस्टरडे दिख गया, सिंस के बाद दिख गया पॉइंट ऑफ टाइम, क्या दिख गया, पॉइंट ऑफ, तो अब तो ये बात ही खत्म हो गया, वो वाला थोड़ा ना बात रह गया, यस्टरडे देख के पास्ट टेंस कहेंगे, सीज दूसरा रूप में आ गया, से के लिए आ गया, कल से, पिछला कल से, कुछ काम हो चुका है, अभी भी हो रहा है, तो क्या होगा, हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, ये तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे, है ना, सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस बर्थ, ऐसे सब चीजें हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, लगाएंगे, जब प्रेजेंट में बात दे रहे, समझ गए। चलिए, माय फादर, मेरे पिताजी, अब आगे देख के पता चलेगा कि वो होगा, जाते हैं, कि गए, कि जा रहे हैं, कि जाते हैं, वैसे तो वो नहीं होगा, क्यों, मेरे पिताजी एक है तो इस लगा के होगा, इसका तो बात ही खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। वेंट हो सकता है, इज गोइंग हो सकता है, देखते हैं क्या हो रहा है, गोज भी हो सकता है। फॉर ए मॉर्निंग वॉक, यानी एक रोज सुबह के टहलन पे गए, एवरी, अच्छा एवरी डे लग गया, ये तो एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी, ये तो रोज की बात हो गई, रोज की बात में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होगा, रोज होगा, क्या होगा, रोज। एवरी डे, ऑलवेज, सेल्डम, ये सब रहे तो क्या लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, याद है ना वो सब, फिर से बार बार मैं बोल रहा हूँ वही वाली बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए कुछ शब्द हैं वो देखते ही प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, ऑलवेज, नेवर, ये सब रहे तो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे देखिए लिखा है एवरीडे, दैनिक आदत को दर्शाता है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, और 5 का यूज होगा यहाँ पे क्योंकि माय फादर अकेले हैं, इसलिए एस लगा के होगा, वर्ब 5, ठीक है, एस लगा के क्या होगा, वर्ब 5। आगे 55, बाई 8 o'clock, बाई 8 o'clock यानी 8 बजे तक, अब देखो बाई लग रहा है, बाई द टाइम, बाय द टाइम, यानी आज फ्यूचर की बात हो रही है, बाय द 8 o'clock टुमारो, कल के 8 बजे तक, बाय 8 o'clock टुमारो, कल के, आने वाले कल के 8 बजे तक, वो कुछ कर चुका होगा ना, क्या होगा, कर चुका होगा, तो विल हैव फिनिश्ड माय असाइनमेंट, मैं जो है अपना काम, मैं अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका हूँ, ये नहीं कि टुमारो देखते विल लगा देंगे, विल लगाएंगे, मैं करूंगा कि कर चुका हूँगा, चुका होगा ना, हैव वर्ब 3 भी लगे तो है ना, हैव वर्ब 3 भी परफेक्ट कंटीन्यूअस भी तो होगा कि मैं कल 8 बजे तक अपना काम फिनिश कर चुका होगा, तो हैव फिनिश्ड कर चुका होगा, विल फ्यूचर में क्योंकि टुमारो, ठीक है, मैं अपना काम कर चुका होगा, ठीक है। नियम, भविष्य के निर्धारित समय तक, कोई निर्धारित समय है भविष्य का, पूरा होने तक बोध हो तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज होगा, ठीक है। आइए देखिए, he behaves, वह जो व्यवहार करता है, कैसे, एज दो, यद्यप ही
ऐसा कि एज दो या अवास्तविक, एज दो मानो या एज इफ, दोनों बात एक ही है। एज दो या एज इफ मानो कि ही बिहेव्स, वह बिहेव करता है, मानो कि वह, अब सोचो कल्पना है ना, जैसे ही कल्पना होती है तो भगवान है, यहाँ पे क्या है, इसमें वाज तो लगने से रहा और हेड भी नहीं लगने से रहा, और वर लगेगा क्योंकि कल्पना वाली बातें हैं। डर है ना, क्या होगा यहाँ पे वर, डर है ना वर। मैं आकाश में क्या होता है, पंछी होता है, आई विश आई वर ए बर्ड, वहीं पे क्या होगा, ही बिहेव्स एज दो ही वर मैड, वह ऐसे बिहेव करता है मानो कि पागल है। क्या है वो, पागल है, वो क्या है, पागल। तो ही बिहेव्स एज दो, चाहे एज इफ, एज दो चाहे एज इफ, ये क्या है, वर मैड, कल्पना वाली बातें। कल्पना वाली बातें के साथ क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, और कभी कभी हैड भी लगाते हैं। जब यहाँ पे वो रहे तो क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं वर्ब टू के केस में। आइए, टू एंड टू, ये भी पढ़े थे हम लोग, टू एंड टू, दो और दो, दो और दो, मेक होगा बनाते हैं, दो लोग हैं तो बनाते हैं, कि मेक्स होगा कि मेड बनाए थे कहियो, कि बना रहे हैं चार, तो क्या होगा, दो एंड दो मेक्स फोर, चारों को मिक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एस क्यों लगा, क्योंकि टू एंड टू फोर क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए गणितीय तथ्य को एक वचन माना जाता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। गणितीय तथ्य को एक वचन माना जाता है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो मेड होगा, मेक होगा नहीं, सिंगुलर वर्ब मेक्स होगा, प्रेजेंट में इज मेकिंग नहीं हुआ कि दो और दो चार बना रहे हैं, रोज रोज बनाते हैं, सच बातें हैं हमेशा की, ठीक है। क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हेन दिख गया, देखो व्हेन, क्या दिख गया, व्हेन, बट यहाँ पे जो है, हाँ व्हेन दिख गया, और व्हेन दिखते ही हमें सोचना पड़ेगा आईएनजी। क्या सोचना, व्हेन और व्हाइल दिखते ही क्या सोचना पड़ेगा, आईएनजी। तो ही केम, वह आया, वर्ब टू में आईएनजी देखना है, वर्ब टू में आईएनजी, वर्ब टू में आईएनजी, वाज राइटिंग, क्या हो जाएगा, I was writing a letter when he came into my house, यानी मैं एक पत्र लिख रहा था जब वह मेरे घर आया, है ना। I was writing a letter, मैं क्या लिख रहा था, पत्र लिख रहा था, when, जब he came to my house, जब वो मेरे घर आया, है ना। तो यहाँ पे हो गया वही बीच में बाधित होने वाला कार्य, है ना। मैं पत्र लिख रहा था, वो टपक पड़ा, है ना। तो इंटरप्टेड एक्शन हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है ना। आई विश अभी बताए थे, अभी तुरंत बोले भी थे, आई विश आई वर ए बर्ड, पास में एक पक्षी होता है, आई विश आई वर ए बर्ड, है ना। आई विश के साथ काल्पनिक इच्छा दर्शाने के लिए हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, वी हो, ही हो, सी हो, उससे कोई मतलब नहीं, वर्ब है आई विश के साथ, कल्पना, ठीक है। वी, अच्छा देखो 4-5 इयर्स, देखो 4 और ये पीरियड ऑफ टाइम 5 सालों से, है ना। तो बात ही खत्म करो, ये तो हो ही नहीं सर, ये भी नहीं रहा, हैव बीन ढूंढो, ये हो हैव बीन लर्निंग, यानी मैं जो है 5 सालों से सीख रहा हूँ, कुछ सीख चुका हूँ, हैव बीन, और कुछ अभी भी सीख रहा हूँ, लर्निंग, ठीक है, तो है ना। ये तो आपको पता चल गया। 4 कुछ लगा हो ऐसे, 4 अब पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं कि 4 लिख दो, 4 यू तो लगा देना, ये तो लगा दोगे नहीं ना। पीरियड ऑफ टाइम तो दिखना चाहिए, या पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर के साथ पीरियड ऑफ टाइम। वो रहे तो क्या है, 5 साल पता है कब, कहिए से कहिए तक नहीं, साल में का पता है कौन साल नहीं, मैं कह दिया 3 दिन से पता है, 3 दिन का कहाँ का, मैं कह दिया सुबह से पता है, दिन का सुबह, है ना। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, वर्ब टू दिख गया। जब कोई कुछ कहेगा ना, समझना रिपोर्ट कर रहा है, वो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्ट करने वाला वर्ब है, टोल्ड कर रहा है। वर्ब टू में तो इधर भी सब क्या होगा, इधर कहा दिया वर्ब टू, टोल्ड, टेल क्या है, वर्ब 1 है, टोल्ड क्या है, तो इधर वर्ब टू, तो उधर भी दैट के बाद वाला भी वर्ब टू, ढूंढो वर्ब टू, ये वर्ब टू ऐसा कुछ गोल नहीं होने वाला, वेंट हो सकता है, हैज गॉन हो सकता नहीं, हो सकता है, हैज क्या है, वर्ब 1 ये मतलब प्रेजेंट वाला हो गया, हैड हो सकता है, और ये भी जो है हो सकता है। लेकिन यहाँ से पहचानने का प्रीवियस डे, पिछला दिन, पास्ट, प्रीवियस डे तो क्या हो गया, पास्ट, तो वेंट होगा कि हैड गॉन होगा, तो उसने मुझसे बताया कि ही वेंट टू दिल्ली प्रीवियसली, यानी पिछले दिन जो है वो कहाँ गया, दिल्ली गया, कि यहाँ पे जो है वह दिल्ली जा चुका है। उसने मुझे बताया कि वह दिल्ली जा चुका है, गया था कि वह दिल्ली गया, ये दोनों में से क्या होगा। यस्टरडे को ही प्रीवियस डे बोलते हैं, जब हम नए से पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे,
यस्टरडे को क्या बोलते हैं? प्रीवियस डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एक बात सोचो कि उसने जब उससे कहा है ना कि वह जो है दिल्ली जा चुका है, जैसे फोन किया होगा, ऐसे बोला होगा ना कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ या मैं दिल्ली जा चुका हूँ, वैसे बोलेगा तुम क्या कि वो जो है दिल्ली गया या वो दिल्ली जा चुका है ना। तो ये जो है प्रीवियस डे लिखा है यहाँ पे, यस्टरडे का बात है, पर यहाँ पे पास्ट में नहीं बोलेंगे क्योंकि बोल रहा है, बता रहा है किसी से, है ना, बोल रहा है, क्या किया है, बता रहा है। प्रीवियस डे अभी गया है, गया ही है, मतलब जा चुका था उस समय, और उस समय क्या बोला होगा, मैं दिल्ली आ चुका हूँ। मैं कल कहाँ आ चुका हूँ? दिल्ली जा चुका हूँ। कल मैं कहाँ जा चुका हूँ? दिल्ली। बोला होगा ना कि बोला होगा मैं दिल्ली गया, दिल्ली गया, मैं कल दिल्ली जा चुका हूँ, मतलब अभी पहुंच गया है। ये 10 दिन पहले और 20 दिन पहले का बात होता 2006 का, क्या बोलता, मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली गया था, मतलब लौट के आ गया है, मैं दिल्ली गया था। ऐसे तुम सोचो, मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, दोनों में क्या फर्क है? नहीं, गया था मतलब फिर आ गया। हम लोग जब दूर जाएंगे, आ जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे? गए थे ना, ठीक है। जब मैं वहीं पे पहुंच रहे, कोई फोन करेगा तो क्या कहेंगे? हम लोग आ गए हैं, टूर पे आ गए हैं, है ना, हम लोग दिल्ली आ चुके हैं, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? हैड गॉन। क्या होगा? हैड गॉन। वो बोला होगा हैव लगा के, लेकिन यहाँ पे V2 करने के लिए वो भी V2 में बोलना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो हैड गॉन हो जाएगा। आइए उसके बाद जो है 62 नंबर देखते हैं। इफ यू हीट बटर, अगर जो है आप बटर को पिघलाते हैं, हीट करते हैं, इफ यू हीट बटर, इट क्या हो जाता है? मेल्ट्स। क्या हो जाएगा? इट्स क्या हो जाएगा? मेल्ट्स हो जाएगा, ये पिघल जाएगा, पिघल जाता है। अगर आप बटर को हीट करते हैं तो पिघल जाता है, बात खत्म। पिघलेगा नहीं। क्या है? जीरो कंडीशनल, यानी विज्ञान का तथ्य है यहाँ पे। ये तो है कि हाँ सर इफ लगा हो तो अगर ये प्रेजेंट में, तो इधर वाला क्या होगा? फ्यूचर में होगा, है ना। इफ लगा हो एक प्रेजेंट में तो अगला क्या होगा? लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? जीरो कंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है, वो नियम कंडीशन थोड़ी कि वो पिघलेगा, ये वैज्ञानिक तथ्य है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा? दोनों प्रेजेंट में। पर ये नियम है दोनों प्रेजेंट में होने का? नहीं, ये प्रेजेंट में हो, इधर फ्यूचर होगा, है ना। जो काम पहले हो गया वो प्रेजेंट, और जो काम बाद में होगा फ्यूचर, है ना। जैसे इफ यू हीट वाटर इट विल मेल्ट्स, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि इट मेल्ट्स हो जाएगा, बस दोनों प्रेजेंट। कि अगर आप बटर को गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा? पिघलता है ना। ऐसे अगर आप बटर गर्म करते हैं तो वह पिघलता है। हो गया, अब आपको पिघला रहे हैं कि नहीं, आप समझिए पिघलेगा कि क्या होगा, ठीक है। देखिए लिखा है आई, यहाँ पे लिखा है दिस बुक बाय टुमारो, इस बार देखना है ना लास्ट में, बाय टुमारो इवनिंग, बाय टुमारो लिख दिया, और या सिंस नहीं, यानी आने वाले समय बता दिया ना, इसी समय तक। अभी देखो बाय 8 o'clock, देखिए था बाय 8 o'clock टुमारो, देखा था बाय 8 o'clock टुमारो, वहाँ पे क्या लगाए थे? विल हैव फिनिश्ड, खत्म कर चुका होगा। यहाँ पे देखो बाय टुमारो इवनिंग, 8 o'clock नहीं बोला है, क्या बोला है? बाय टुमारो, यानी कल शाम तक मैं इसको क्या कर चुका हूँ? पढ़ चुका रहूंगा। कल शाम तक इसको क्या कर चुका रहूंगा? पढ़। कल शाम तक कार्य पूरा हो चुका होगा, डेडलाइन है यहाँ पे, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट होगा। वहाँ भी था बाय 8 o'clock टुमारो, बाय 8 o'clock टुमारो, यानी कल पहले लिख दिया था आगे में, इधर क्या लिख दिया? लास्ट में। वहाँ पे क्या लिखा था? पहले में बाय 8 o'clock टुमारो। यहाँ पे क्या लिखा है? बाय टुमारो इवनिंग, बाय टुमारो इवनिंग। स्कैर्सली याद कीजिए, स्कैर्सली ये सब हम लोग पढ़े थे ना। हार्डली या स्कैर्सली, हार्डली या स्कैर्सली पढ़े थे हम लोग, हार्डली या स्कैर्सली। जब हार्डली या स्कैर्सली तो हेड से शुरू होता है सर, डायरेक्ट हेड या कोई भी जो वहाँ पे वर्ब रहता है वो क्या आ जाता है? आगे आ जाता है, यानी ही हैड ना के क्या हो जाएगा? हैड। पढ़े थे ना हार्डली के, कल हार्डली पढ़े थे, और उसी के बगल में लिखा था स्कैर्सली या हार्डली हो तो, स्कैर्सली या हार्डली हो तो, कल देखे थे ना, हार्डली या स्कैर्सली हो तो स्कैर्सली हैड ही गॉन आउट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। लिखा है नियम, स्कैर्सली के साथ इन्वर्जन होता है व्हेन क्लॉज में पास्ट टेंस है, व्हेन क्लॉज में क्या है? पास्ट टेंस, इसलिए यहाँ पास्ट परफेक्ट आएगा, क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा, इसलिए पास्ट और ये परफेक्ट। हैड ही गॉन, ही हैड गॉन या हैड ही गॉन। चलिए स्कैर्सली हार्डली को याद कर लेंगे अच्छे से।
ये तो सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट वाला है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों की एक संख्या, विद्यार्थियों की एक संख्या ऐसे आएगा, क्वेश्चन आएगा 12th में। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो जब ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ गर्ल्स ऐसे रहे तो क्या होता है? प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल, है ना? ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ गर्ल्स, ए नंबर ऑफ बॉयज, ए नंबर ऑफ किसी भी तरह की चीजें, यानी एक संख्या डिसाइड कर दी। जैसे ए नंबर हो सकता है 15 स्टूडेंट रहे तब बोला हो एक संख्या 15 ही होंगे, है ना? तो 15 को बोल रहा है, यानी प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो क्या होगा? आर। आईएनजी लगा है तो आर होना ही है फील्ड। अब बताओ यहाँ पे इज होगा? नहीं होगा। हैज होगा? हैज प्लेइंग, हैज के साथ आएगा? आईएनजी नहीं, हैज के साथ बीन लगा के आ सकता है। हैव आएगा? नहीं। क्या आएगा बच्चा? आर। क्या बच्चा? अच्छा, वाच अगर दे देता तो क्या करते? सॉरी, वेयर दे देते तो क्या करते? वेयर भी एक ऑप्शन में, तब क्या लगाते? तब वर भी लग सकता था ना कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी कुछ जो है छात्र क्या कर रहे थे? खेल रहे थे फील्ड में। अब कुछ जो छात्र खेल रहे हैं, ये भी सही है, आर भी। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं दिया है ये? क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा उसको। फिर टाइम एंड टेंस, टाइम के अनुसार टेंस डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम के अनुसार टेंस नहीं डिसाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा उसको नाउ, है ना? या यस्टरडे, तो यस्टरडे लगेगा तो वर लगा देंगे, नाउ लगेगा तो आर लगा देंगे। और जब ये है ही नहीं तो अभी जो है उसी में से काम चलाएंगे। ठीक है? अब इस आर की जगह वर होता अगर तो वही टिक कर देते, कर देते ना, क्योंकि अभी टाइम दिया ही नहीं है, तो हम टेंस कैसे डिसाइड करें? चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। क्या नाम है चैप्टर का? टाइम एंड टेंस। टाइम से टेंस डिसाइड करो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखो फिर बोल दिया द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ, है ना? लेकिन यहाँ पे इज होगा क्योंकि यहाँ पे द नंबर लगा है, वहां क्या था? ए नंबर। ठीक है? ए नंबर और द नंबर अलग अलग होता है। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल लगेगा, बहुवचन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिंगुलर लगेगा, एक वचन। हो गया? ठीक है? इज 50, इज क्या है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइड कर दिया 50, एकदम द नंबर ऑफ स्टूडेंट 50। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, क्योंकि यहाँ पे द नंबर ऑफ क्या दिखाता है? एक निश्चित संख्या को दिखाता है। ए मतलब कोई, पहले आपको पढ़ाया है आर्टिकल में, आर्टिकल में भी ए एन क्या है? कोई, कोई एक, कोई भी, कोई डिफिनिट नहीं है, ज्यादा कम हो सकता। द मतलब डिफिनिट कर दिया है ना? तो द रहेगा तो एक, द नंबर ऑफ स्टूडेंट एक, द नंबर ऑफ गर्ल्स एक, द नंबर ऑफ बॉयज एक। तो इज या वाज या हैज लगाएंगे। अब जैसा उसका जो है जो भी होगा सिंगुलर होगा, इज होगा तो सिंगुलर होगा। हैव क्या है? प्लूरल है। हैवर क्या है? प्लूरल है। हैव भी क्या है? प्लूरल है। इसलिए एक ही सिर्फ उसमें सिंगुलर दिया है। अगर इज और हैज दे देता तो हैज तो वहां लग ही नहीं पाएगा, है ना? हैज 50 क्या? हैज 50 लिखना पड़ता है ना कुछ कि 50 टॉयज या ऐसा कुछ। ही ऑलवेज, टाइम कितना हो गया इसमें देखिए तो, टाइमिंग कितना देर चल गया? 35 मिनट। ही ऑलवेज, वह हमेशा, ही ऑलवेज, ऑलवेज याद करो फिर से, अभी बताए थे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ये सब चीजें हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमेशा रोज रोज का बात है, हमेशा का बात है, रेगुलर है, यूजुअली, यूजुअली है ना, नॉर्मली क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट ढूंढो, ये नहीं है, ये भी नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आईएनजी है, ये भी क्या है? ट्राइज, यानी ही ऑलवेज ट्राइज, वो हमेशा क्या करता है? कोशिश करता है टू प्रूव, सिद्ध करने का, दैट कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि जो है पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है? चलिए, यहाँ नियम हो गया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैं माफी चाहता हूँ। किस लिए? कि मैं जो है आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। अच्छा या तो अंडरस्टैंड में कभी आईएनजी नहीं लगता है। अंडरस्टैंड स्टैटिक वर्ब है। अंडरस्टैंड क्या है? मुझे टाइप का अंडरस्टैंड समझो, वो समझ गए, है ना? कोई एक्शन है? लव, हेट, अंडरस्टैंड, फील, फील, ये सब एक्शन है। फील आ जाएगा, एक्शन में आ जाता है ना? ये सब एक्शन है। अंडरस्टैंड, तो क्या बताओ? अंडरस्टैंड देखो लिखा भी है, अंडरस्टैंड क्या है? स्टैटिक वर्ब है। इसका आईएनजी कंटीन्यूअस नहीं आता है। आईएनजी मीट का होगा कंटीन्यूअस? नहीं। सी का होगा? नहीं। सी का होता है जब मिलना होता है उसका अर्थ तब,
है ना। ये सब में कभी भी आईएनजी, रिमेम्बर में आईएनजी होगा, कभी में नहीं होगा ना। लव में आईएनजी होगा, नहीं होगा, होगा वर्ब के रूप में। हेट में आईएनजी होगा, नहीं होगा। अंडरस्टैंड में आईएनजी होगा, नहीं होगा। स्टैटिक वर्ब क्या है, आईएनजी वाला तो ऐसे ही काट दो, आईएनजी एक दिया है काट दिए, चलो। तो आई एम सॉरी प्रेजेंट, आई एम सॉरी तो इधर भी प्रेजेंट ही होगा ना। आई एम सॉरी, आई कुछ तो सॉरी बोला यानी जरूर वो नहीं कुछ चीजें कर पा रहा है? तो आई क्या, आई में डू नॉट लगता है, चलो अच्छा बात है। डिड नॉट, मैं नहीं समझा, यहाँ सब कुछ प्रेजेंट है, आर है, प्रेजेंट एम है, प्रेजेंट यहाँ वो आ जाएगा, वर्ब टू आएगा, नहीं आएगा। अब आई के साथ डायरेक्ट नॉट लग जाएगा, नहीं, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो क्या होगा वो, डू नॉट। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं समझता हूँ या मैं नहीं समझ रहा हूँ। अब बोल सकते, बोले मैं नहीं समझ रहा हूँ, व्हाट यू आर सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, है ना। आई एम सॉरी, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, यानी तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आ रहा है में अंडरस्टैंडिंग लगाए है नहीं, ठीक है। बस लिख दिए आई डू नॉट अंडरस्टैंड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। देखा, वी रिस्पेक्ट, हम वी लिखा है यहाँ पे कि हमको क्या करना चाहिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना। कि यहाँ पे जो है शुड टू रिस्पेक्ट होना चाहिए, कि मस्ट रिस्पेक्ट होना चाहिए, है ना, कि कैन रिस्पेक्ट होना चाहिए। देखिए, तो अभी भी नैतिक चीजें हो, नैतिकता हो, यानी कि लगे कि हाँ कल्चरल है या ऐसा कुछ नैतिक वाली बातें हैं, मोरालिटी वाली बातें हैं, तो उसमें हमेशा ऑट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑट, है ना। ऐसे नहीं कि वो करने से एकदम कोई मर जाएगा, नहीं मर गया वो, देखो देखो उसका जो है रिस्पेक्ट नहीं किया, वो देखो मर गया, ऐसे नहीं हो रहा है ना। यानी एकदम पूरा उस तरह से वो बातें भी नैतिक चीजें हैं, अच्छी बात है कि रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये जो मोरालिटी थोड़ा सा झलकता है, सभ्यता झलकती है, सिविलाइज्ड होते हैं, उसके लिए हम ऑट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑट। यानी ऑट मिस भी चाहिए होता है, शुड मिस भी चाहिए होता है, मस्ट मिस अवश्य चाहिए, है ना। कैन मिस सकते हैं, है ना। तो कैन तो होने से सकते हैं, हम लोग जो है अपने एल्डर का रिस्पेक्ट सकते हैं, नहीं ना, अब करना है नहीं तो वो तो पहले तो ये हो गया। अब बताओ यहाँ पे ऑट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यानी हमें जो है अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। नैतिक बातें क्या है, नैतिक बातें, ऑट टू। और कोई एकदम जबरदस्ती मस्ट जरूरी बात है जिससे आदमी मर जाएगा या वैसा आपको खतरनाक स्थिति, मस्ट कर जाएगा, मस्ट, ये बहुत जरूरी है वो, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए। आई मेट, मैं मिला, मीट का वर्ब टू मेट, उसको, वाइल, वाइल लग गया, देखो आईएनजी चाहिए, पास्ट में, पास्ट है ये, वाज बोली, क्या हो जाएगा, हो गया, है ना। मेट, वाइल या व्हेन, वाइल या व्हेन, वाइल या व्हेन, वर्ब टू इधर क्या हो जाएगा, वाज, आईएनजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बस अभी इसमें कौन मिनट पढ़ाई हुआ है, अड़िचने लगे तुम लोग। आधा घंटा की क्लास में 360 डिग्री अड़िच लेते हो। देखिए लिखा है नथिंग, नथिंग बट ट्रीज, याद करिए ऐसा बनाए थे आप जो है उसमें, नथिंग बट ट्रीज, क्या, वाज सीन, की वर सीन, की हैव नेवर सीन, है ना, सॉरी हैव बीन या आर, तीनों में से क्या लगेगा, नथिंग मतलब कुछ नहीं, लेकिन पेड़ है, क्या है, पेड़ है, यहाँ कुछ नहीं है पर क्या है, पेड़ है। ठीक है, नियम, नथिंग बट के बाद सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, उससे मतलब नहीं होता है, वर्ब हमेशा एक वचन ही रहना चाहिए। यानी नथिंग यानी कुछ नहीं है, किसके अलावा, पेड़ के अलावा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि यहाँ पेड़ ही पेड़ है, यहाँ पेड़ ही पेड़ है। अच्छा तो इज दिया होता तो लगाते, अच्छा लगता। नथिंग बट ट्रीज इज सीन, ट्रीज इज सीन, इज ही लगेगा, ट्रीज भले ढेर है, आर लगाने का सूत्र खुशी नहीं हो पा रहा है, उससे मतलब नथिंग बट ट्रीज इज सीन, है ना। पर यहाँ पे इज नहीं है तो क्या लगा देंगे, सिंगुलर में वाज है, क्या होगा, वाज, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है। तो नथिंग बट ट्रीज वाज सीन, कुछ नहीं पर पेड़ दिखा, मतलब पेड़ के अलावा कुछ नहीं था, तो बोल सकते पेड़ ही पेड़ था, पेड़ ही पेड़ था। नथिंग बट ट्रीज वाज सीन, है ना, पेड़ ही पेड़ दिखा, कुछ नहीं दिखा पर क्या दिखा, पेड़ ही पेड़ दिखा। चलिए तो ये याद कर लेंगे, नथिंग बट के बाद हमेशा सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हमेशा सिंगुलर
वर्ब का ही प्रयोग होगा, ठीक है, नथिंग बट। ठीक, राइट ऑन कर दीजिए। इतना रखेंगे। आज हो गया हमारा 40। कितना हो गया? 40 ना, 31 तक कल हुआ था। आज हमने कितना देखा? 40, 71 और कितने बच गए? 27 97 है ना, तो इधर 9 और 10 19 और 19 34 बच गया अभी। हाँ, कल ये जो है खत्म हो जाएगा। कल क्या करेंगे और जाके प्रैक्टिस करेंगे। हाँ ठीक है, जितना भी राइट डाउन करो। चलिए, जो लोग जो है ये देखे, रुक जाओ। जो लोग ये देख लिए हैं तो पिछला वाला भी जाके देख लीजिए, 1 से लेकर 30 तक है, उसके पिछला वाला भी देख लीजिए, उस तब ये सब समझ में आएगा, है ना। ऐसे, और कॉपी किताब लेके आप लोग बैठा करिए। कॉपी किताब लेके जो जो इसमें है उसको रोक रोक के वीडियो लिखिए, है ना। और पीडीएफ तो चला ही गया है, और आप लोग भी इसको क्या करना है, लिख लेना है, रूल्स को लिख लेना है। क्या करना है? रूल्स को। जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपके पास वो पीडीएफ भी रहे तो बढ़िया है, सटा दे पीडीएफ को नोट्स में, या जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। तो है ना, अब ये सही हो गया ना, इसी को प्रैक्टिस करते रहना है। इसी पीडीएफ को बार बार, क्या ये नहीं कि रट लेना है, रट इसमें टिक नहीं लगाना है कि इसका ये होगा, देखिए अच्छा इसका ये होगा, हर दम उसको वो करना है, रटाना नहीं चाहिए, ठीक है। आप चैट जीपीटी पे इसका पूरा फोटो भेज के बोल देना कि ऐसा और 50 को क्वेश्चन दो, तब उसको नया नया, है ना। तब फिर अपने से बना के उसको तब बोलोगे देखो मेरा सही है कि नहीं, पहला का ये हुआ तो बता देगा कि नहीं गलत है, तुम्हारा 25 को 30 को मिले, है ना। तो फिर बताएगा 5 नंबर है, ठीक है, ठीक है, बंद कर दो।